बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल विद्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सोराव प्रयागराज। बच्चों, इस समय हम आप लोगों को संस्कृत गद्य भारती पढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदासः हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और आज अब आप लोगों को दूसरा पाठ उद्भिज्य परिषद नाम का दूसरा पाठ है, वो पढ़ाने जा रहे हैं। उद्भिज्य का मतलब वृक्षों की परिषद माने सभा, वृक्षों की सभा। तो इसमें लेखक द्वारा वृक्षों की एक सभा के आयोजन के विषय में बताया गया है कि वृक्षों की एक सभा होती है और उसमें सभी वृक्ष इकट्ठा होते हैं और मनुष्यों की क्रूरता और बर्बरता के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ का अर्थ देखिए, ये आप लोगों की राजीव प्रकाशन किताब में 13 नंबर पेज पर है। आप 13 नंबर पेज पर देखिए। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थदेवः वदति। अथ माने इसके बाद, सर्वविध विटपिनां मध्ये, सर्वविध माने हर प्रकार के, विटपिनां माने वृक्षों के, मध्य माने बीच में, स्थितः माने स्थित, सुमहान अश्वत्थदेवः वदति अत्यधिक विशाल, सुमहान माने अत्यधिक विशाल, पीपल देव, अश्वत्थ देव माने पीपल देवता, वदति माने कहते हैं या बोलते हैं। इसके बाद सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में स्थित अत्यधिक विशाल पीपल देव बोलते हैं, कहते हैं। भो भो वनस्पति कुल प्रदीपाः महापादपाः, हे वनस्पतियों के कुल के प्रदीपाः माने हे वनस्पतियों के कुल के दीपक, महापादपाः माने महान वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुचः, फूल रूपी कोमल दांतों वाली, कुसुम कोमल माने फूल रूपी, कोमल दंत रुचः माने दांतों वाली, लता कुल ललनाश्च। तो कह रहा है हे वनस्पति कुल के दीपक, महान वृक्षों, च माने और, कुसुम यानी फूल रूपी कोमल दांतों वाली लता कुल की ललनाओ, सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः, सावधान होकर आप लोग सुने। सावहिता माने सावधान होकर, शृण्वन्ति माने सुने, भवन्तः माने आप लोग, यानी आप लोग सावधान होकर सुने। आद्य मानव वार्ता एव अस्माकं समालोच्य विषय। आद्य माने आज, मानव वार्ता एव मनुष्य के विषय में बातचीत करना ही अस्माकं समालोच्य विषय, हमारी समालोचना का विषय है। मानव वार्ता एव, वार्ता धन एव बराबर वार्तायो, यहाँ पर एक मात्रा की वृद्धि हो गई है इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि है बच्चों। तो अद्य मानव वार्ता एव, आज मनुष्य के विषय में बात करना ही अस्माकं समालोच्य विषय, हमारी समालोचना का विषय है। सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि, कह रहा है कि सर्वासु सृष्टिधारासु, सभी सृष्टियों में, सृष्टिधारासु माने सृष्टियों में, निकृष्टतमा माने निकृष्टतम या सबसे नीच, मानवा सृष्टि है, मनुष्य की सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीव सृष्टि के प्रवाह में, मानवा युव पर प्रकार का है, मनुष्य के समान, पर माने दूसरे लोगों को, प्रतार का माने ठगने वाला, स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ साधने में लगा रहने वाला, मायाविनः माने कपटी, कपट व्यवहार कुशलाः, और कपट का व्यवहार या छल का व्यवहार करने में कुशल, हिंसा निरता, हिंसा में लगा रहने वाला, जीवा न विद्यन्ते, जीव नहीं मौजूद है। फिर से इस वाक्य को देख लीजिए।
सर्वासु सृष्टिधारासु सभी सृष्टियों में निकृष्टतमा मानवा सृष्टि है, सबसे नीच मनुष्य की सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु जीव की सृष्टि के प्रवाह में मानवायु पर प्रतार का मनुष्य के समान दूसरों को ठगने वाला, स्वार्थ साधन पराह स्वार्थ साधने में लगा रहने वाला, मायाविनः मने कपटी और कपट व्यवहार कुशला कपट का व्यवहार करने में कुशल, हिंसा निरता मन हिंसा में लगा रहने वाला, जीवा न विद्यन्ते जीव नहीं मौजूद है। भवंतो नित्यमेव अरण्यचारिणः भवंता मने आप लोग नित्यम एव मने हमेशा ही रोजाना ही अरण्यचारिणः मने जंगल में विचरण करने वाले घूमने वाले, सिंह व्याघ्र आदि प्रमुखान सिंह बाघ आदि प्रमुख हिंसत्व भावनाया प्रसिद्धान हिंसा की भावना से प्रसिद्ध स्वापदान माने जानवरों को प्रत्यक्षम अवलोकयंती प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। यानी कह रहा है कि भवंतो नित्यमेव अरण्यचारिणः आप सभी वृक्ष हमेशा ही जंगल में विचरण करने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान सिंह बाघ आदि प्रमुख हिंसत्व भावनाया प्रसिद्धान हिंसा की भावना से प्रसिद्ध स्वापदान मन जानवरों को अवलोकयंती प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। ततो भवन्तो सानुनयम पृच्छन्ति ततो मने इसलिए भवंत एव मने आप लोगों से ही सानुनयम पृच्छन्ते विनय पूर्वक या विनम्रता पूर्वक पूछते हैं। कथयन्तु भवन्तः यथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियासु मनुष्यो भृशम गरिष्ठा। कथयन्तु भवन्तः आप लोग कहें यथा तथ्य किमेते हिंसादि क्रियासु किम माने क्या, एते माने ये सब हिंसादि क्रियासु हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्यो भृशम गरिष्ठा मनुष्यों से अधिक गरिष्ठ हैं या मनुष्यों से अधिक कठोर हैं। स्वपदानाम हिंसा कर्म जठरा नल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। स्वपदानाम जानवरों का हिंसा कर्म माने हिंसा रूपी कार्य, हिंसा का कार्य जठरा नल माने पेट की आग को, निर्वाण मात्र प्रयोजनम माने मिटाना मात्र ही प्रयोजन होता। जानवरों का हिंसा कर्म पेट की आग को या पेट की भूख को मिटाना मात्र एक प्रयोजन होता है। प्रशांते तु जठरानले और पेट की आग या पेट की भूख प्रशांते माने शांत हो जाने पर, जठरानले तु पेट की भूख प्रशांते माने शांत हो जाने पर, सकृत उपजातायाम एक बार, सकृत माने एक बार, उपजातायाम सोदर पूर्तव उपजातायाम अपना पेट भर जाने पर, उपजातायाम माने भर जाने पर, सोदर पूर्तव यानी अपना पेट भर जाने पर, नहीं ते करतल गतानपि वे ते माने वे करतल गतानपि हाथ में आए हुए हरिण सस्कादीनापि न उपघ्नन्ति हिरण और खरगोश आदि को नहीं मारते। एक बार फिर से देखिए तू प्रशांते तु जठरानले पेट की भूख शांत हो जाने पर, सकृत उपजातायाम सोदर पूर्तव एक बार पेट की भूख मिट जाने पर, नहीं ते करतल गतानपि वे हाथ में आए हुए हरिण सस्कादीन हिरण और खरगोश आदि को न उपघ्नन्ति नहीं मारते हैं। न वा अथवा तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम उस प्रकार दुर्बल जीवों को घातार्थम माने मारने के लिए अटवीतः अटवीम न परिभ्रमंती एक जंगल से दूसरे जंगल में नहीं घूमते हैं। यानी न वा माने अथवा तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम उस प्रकार दुर्बल जीवों को मारने के लिए अटवीतः अटवीम एक जंगल से दूसरे जंगल में न परिभ्रमंती नहीं घूमते हैं। तो बच्चों इस पाठ का सारांश ये है
कि मनुष्य जो होता है अपने शौक के लिए जंगल में जाते हैं और जीवों को, जंतुओं को, पक्षियों को और पशुओं को मारते हैं और अपना कुछ शिकार जो है अपनी शौक के लिए करते हैं और कुछ लोग अपने पेट की पूर्ति के लिए करते हैं। तो इसलिए पीपल नाम का देव जो वृक्ष है उसे सभापति बनाया गया इस पाठ में। और पीपल देव नाम का वृक्ष जो है अपने अन्य साथी वृक्षों से कहता है कि मनुष्य बहुत ही गरिष्ठ होता है, बहुत ही कठोर होता है, इससे कठोर कोई भी हिंसक जीव नहीं होता है, क्योंकि हिंसक जीव एक बार पेट भर जाने के बाद यदि उसके पास में कोई हिरण या खरगोश आदि आ भी जाते हैं तो भी वो उसका शिकार नहीं करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।